Hi, today I'm going to start with this topic C programming. So we'll start from the very beginning and slowly we'll move on to the advanced topics in this C programming. So my name is Hira Shaheen and let's start with this topic C programming. Okay. So first we'll see what is the background of this programming language. Then one. So C programming is one of the basic programming language, or you can say it is a popular programming language. You can say it is a mother language of all programming language. It is also called procedure oriented programming language and also called middle level programming language. Basically it is called high level language. Okay, so let's see why it is called high level language. कंप्यूटर्स को समझने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। कंप्यूटर को आप कंप्यूटर से कोई टास्क कराना है तो आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आते हैं बात की कैसे कैसे लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं अगर आप 0-1 के टर्म्स होता है। बट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपके कोड होते हैं वो इंग्लिश टाइप का वर्ड्स होता है, उसमें जो ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। इसका मतलब मीनिंग क्या होगा या क्या हो सकता है, ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जो है जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में जो गैप होती है उसको ये फिल करता है, उसको ये ब्रिज करता है। और ऑल्सो जितने भी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए भी जो लिखा जाता है प्रोग्राम वो भी सी लैंग्वेज यूज किया जाता है उसमें भी, ठीक है। और आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में भी हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले दूसरा इसका हम एक और हिस्ट्री बता दें कि ये इसको डेवलप किया गया था 1972 में बाय डेनिस रिची। एट AT&T बेल लैब, जो कि ये अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी है, बेल लैब। अभी हमने देखा कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सब चीजें हमने अभी देखा इसके बारे में। अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं। This is machine independent or portable. We can say mid-level programming language. Structured, or and another is structured programming language.
बहुत रिच लाइब्रेरी है, pointers, recursions there, and memory management is also there. Pointers with which we can do memory management, and we can also do fast programming also. Pointers, recursion, memory management. See most of the things in detail, like we'll see pointers, recursions in detail later on. Okay, so don't worry if you do not understand कोई चीज अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग इसको आगे देखेंगे। बट ये क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये किस तरह का होता है आपको, या फिर हम एक कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसको आपको जब बताया जाता है कि सी जब उसका स्ट्रक्चर है या सिंटेक्स है वो किस तरह का होता है, तो उसमें जनरली हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके बताते हैं। तो सपोज वी हैव टू राइट दिस प्रोग्राम, वी हैव टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन, हाउ वी विल राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई विल लेट यू नो कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम लोग सबसे पहले इसमें अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड, और ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसमें हम जो हेडर फाइल है उसका नाम लिखते हैं। ये क्या stdio.h हो गया, हैश इंक्लूड, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सब हम लोग यहाँ लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जैसे void main ओपन ब्रेस, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे printf, और printf ये क्या होता है, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए फंक्शन होती है हेलो। जो भी आप इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो इसको एज इट इज प्रिंट कर देता है एज ए स्ट्रिंग, सेमीकोलन, और फिर ये ब्रैकेट हम क्लोज कर दिए। ये मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका सी प्रोग्रामिंग का वो ये है। मतलब क्या, ये क्या हो गया, ये जो लिखा हमने ये यहाँ पे लाइब्रेरीज है या हेडर फाइल है। उसके बाद ये लाइन जो है ये void में ये आपको बताता है कि आपका फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये ओपनिंग ब्रेस हो गया इसका, इस फंक्शन का बॉडी, और इसका जो क्लोजिंग हो गया इसके फंक्शन का, इसका जो मेन का जो बॉडी हो गया, ये इन दोनों कर्ली ब्रेस के बीच में जो भी कुछ रहता है वो इसका बॉडी हो गया, ये ओपनिंग बॉडी ब्रेस और ये क्लोजिंग ब्रेस इस बॉडी का। ठीक है, तो ये कंपाइलर, ये जो लाइब्रेरीज हम इंक्लूड करते हैं वो कंपाइलर को बताने के लिए करते किया जाता है। हम ये फाइल्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम, सी प्रोग्राम के लिए, जो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड है, उसके डेफिनेशंस डिफाइंड है, तो वो उसको हम डायरेक्टली यूज कर सके। जैसे हमने यहाँ पे printf यूज किया, ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें डिफाइंड है। तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए कौन सी हेडर फाइल होती है, कौन सी चीजें कब इंक्लूड करना है। लेकिन ये हेडर फाइल तो हमेशा ही यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करना है, कुछ यूजर से इनपुट लेना है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो हेडर फाइल है वो stdio.h है। तो अब इस छोटे से प्रोग्राम से आपको क्या समझ आया कि ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है includes the standard input output library function,
and printf function is defined in stdio.h. Hash include conio.h क्या है? Includes console input output library function. इसके अंदर हम ये get ch वाला फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए हमने conio.h लिखा। नेक्स्ट लाइन आपका आता है void main। ये क्या बताता है कि जो मेन फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जितना भी सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज आप लिखेंगे वो यहीं से स्टार्ट होता है। द void कीवर्ड जो है वो क्या बताता है कि इट रिटर्न्स नो वैल्यू। Printf function is used to print data on the console. Console का मतलब क्या होता है? Screen. Getch function asks for a single character until you press any key. It blocks the screen. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग रन करके भी देख सकते हैं। Let's see. ये एक मैं आईडी यूज कर रही हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। मैं आपको इसको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। मैं सपोज एक फाइल बना रही हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट सी के नाम से। तो अभी जो मैंने दिखाया आपको वैसे है, मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h include यहाँ पे सेमीकोलन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? वो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेती हूँ और इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर इसमें कुछ एरर होगी तो ये एरर बताएगा, यहाँ नीचे आ रहा है टर्मिनल पे। तो ये सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट कंपाइल हो चुका। देखिए इसने exe फाइल बना दी, हेलो वर्ल्ड डॉट exe.c नाम से मेरे प्रोग्राम था। ये दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। इसको मत देखिए, सीपीपी वाले को मत देखिए, अभी हेलो वर्ल्ड डॉट सी देखिए। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। हेलो वर्ल्ड डॉट सी नाम से प्रोग्राम बना है, इसका ये हेलो वर्ल्ड डॉट exe बन गया। अब जब इसको हम आउटपुट देखना होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश ये जो आप देख रहे हैं ना, यही इसका आउटपुट है। डिटेल में देखते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अपने जो भी आप आईडी यूज करते हैं उसको ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।